Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा वीकेंड का एनालिसिस? फ्राइडे को जैसे एनालिसिस किया था, क्या आपने वो लेवल्स देखे? क्या आपको कुछ पता चला कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं? थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे फ्राइडे को क्या बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, पुट तभी ही लेना है जब मार्केट 24,530 15 मिनट्स रेड कैंडल के नीचे जाएगा। तो आप देखोगे पूरे दिन मार्केट नीचे नहीं गया। बहुत सिंपल, पुट नहीं लेना था। कॉल कब लेना था? तो कॉल अगर आप देखोगे तो 24,725 के ऊपर ही लेना था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा 24,725। अगर आप देखोगे सिर्फ 3 बजे एक छोटा सा मीन्स मैं कहूँगा 24,728 से ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इमीडिएटली नीचे आया बट फिर वापस चला गया। तो अगर आप प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हो और अगर आप में से किसी ने ये ट्रेड लिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि एट द मनी में भी 4 या 5 पॉइंट से ज़्यादा आपको फ़ायदा या नुकसान हुआ रहेगा। मुझे कमेंट करके बताना, क्या कोई 24,725 पे किसी ने लिया है कि नहीं लिया है। और अगर आप ये वाला जो रिस्की ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, 24,580 का, तो 24,580 में भी अगर आप देखोगे तो रिस्की ट्रेड नहीं बना, क्योंकि उसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई ही नहीं। तो ओवरऑल इट वाज मोर और लेस, अगर आप देखोगे, ना प्रॉफिट ना लॉस, आप नो ट्रेड जोन में ही थे। और जिन जिन लोगों ने ये ट्रेड करने की कोशिश की रहेगी, मुझे कमेंट करके बताना, क्या आज आपको दिक्कत आई कि नहीं आई नो ट्रेड जोन में ट्रेड करते वक्त। क्योंकि अगर आप बिगनर है, नो ट्रेड जोन में ट्रेड करो ही मत, आपके एफर्ट्स बच जाएंगे। बट अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको स्टॉक मार्केट जमता है, फॉर एग्जांपल हमने आज बहुत कोशिश की नो ट्रेड जोन में कुछ अच्छा ट्रेड पकड़ने की, 2 बार 15 पॉइंट्स ऊपर जाके नीचे आए, ट्रेल स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे 147 के आसपास एक टारगेट अचीव हुआ, एंट्री अबाव 190, टारगेट 210, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, सिर्फ 216 का हाई किया, टारगेट 1 में ख़त्म हो गया। ये जो है वो 2 है जिसमें आप देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकालने की कोशिश की, 15 पॉइंट ऊपर गया, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट के लिए टारगेट 1 बच गया, वापस नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आया हमें पता चला कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ 4 पॉइंट से स्टॉप लॉस ट्रेल किया और एक जगह पे टोटली कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और एक जगह पे ये स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। ये आप देख सकते हो, ये नीचे ये तीसरा चौथा ट्रेड है। बट ओवरऑल इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप देखोगे सभी जगह पे हम सीई साइड में ही थे, राइट। अगर आप देखोगे किधर भी दिन भर में हमने पुट के बारे में सोचा ही नहीं। बट अगर हमने पुट के बारे में सोचा नहीं, फिर हमारा क्यों इतना दिक्कत हो रहा था, क्यों हमें, राइट, पुट के बारे में तो सोचा नहीं, एक भी ट्रेड देखोगे पुट लिया नहीं, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा था। बट क्या ऐसे हुआ कि हम इतना अच्छा प्रॉफिट बना नहीं पाए? 15 पॉइंट ऊपर जाता था, नीचे आ जाता था। बट ऑब्वियसली क्योंकि हम कंजेशन में, हम ऐसे जोन में ट्रेड कर रहे थे जहाँ पे मार्केट से पैसा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट क्या ये हर दिन रहेगा? डेफिनेटली नहीं। ऐसे ही दिनों में हमें ट्राई करना है कि हमें बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम कुछ हमें एक पॉइंट सिस्टम, जिसका मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम के बारे में। तो हमें चाहिए कि ऐसे मार्केट में मुझे नहीं अपेक्षा है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे साइडवेज वाले मार्केट में या नो ट्रेड जोन वाले मार्केट में मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि मैं या क्या मार्केट से 20 या 25 पॉइंट निकाल सकता हूँ। अब ये जो कंसेप्ट मैं आपको नोट ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम का बताने वाला हूँ,
जैसे मैंने ट्रेड कैसे लिया था वो डिटेल में बताता हूँ। तो आज जो हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आज को मैं सिखाने वाला हूँ। और इससे पहले अगर आप ये मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सिस्टम को फॉलो करोगे तो सबसे पहला आपके दिमाग में जो प्रेशर है वो निकल जाएगा। सेकंड, आप बार बार पूछते हो राइट, मेरा 25 लाख का लॉस हुआ है, मेरा 10 लाख का लॉस हुआ है, मेरा 5 लाख का लॉस हुआ है, मेरा 50,000 का लॉस हुआ है, मेरा 1 करोड़ का लॉस हुआ है, तो ये लॉस कैसे रिकवर करेगा। तो मैं आज आपको एक सिस्टम बताने वाला हूँ, कब होगा कैसे होगा उसको कैलकुलेट करना काम आपका है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं जम रहा है तो डोंट वरी, हम कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका कितने समय में क्या सिस्टम लगा के लॉस रिकवर करने की हम कोशिश कर सकते हैं। प्योरली कोशिश रहेगी क्योंकि आपको भी मालूम है मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम का बताने वाला हूँ। उससे पहले बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। फैमिली का हिस्सा क्यों बनना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है, तो आप ये देख सकते हो ये सब जो ट्रेड है ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में दिए थे। और हमारी पूरी कोशिश, दिल से ये कोशिश रहती है कि भले नो ट्रेड जोन में बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। 20-25 पॉइंट कमा लिए, बहुत हो गया। अब ये सब ट्रेड्स कहाँ मिलते हैं, तो ये रहे व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2 जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए रहता है विद डिस्क्लेमर, हम प्रॉपरली आपको फ्री डेमो में प्रोवाइड करते हैं। अब ये ऐसे ही नहीं है, यहाँ पे हम रूल ट्रेडिंग के भी एक पीडीएफ शीट अटैच किया है जहाँ पे हम ट्रेडिंग रूल सिस्टम बताते हैं कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको कैसे करना है। तो जब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे दो चीज़ होगा, आपको पता चलेगा कि सिस्टमैटिक ट्रेड कैसे करते हैं। सेकंड, यहाँ से आप ये पीडीएफ कॉपी कर सकते हो जहाँ से आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग के अच्छे खासे रूल्स पता चलेंगे। अब ये व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में है। इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है, तो आज जो हम बहुत बढ़िया सा, जैसे देखो नो ट्रेड जोन में था, जिन जिन लोगों ने नो ट्रेड जोन में नहीं ट्रेड किया बच गए बोलते रहेंगे। हमको थोड़ी सी तकलीफ हुई, 4 ट्रेड्स लिए, ओवरऑल देखोगे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, लॉस भी मैं कहूँगा ऑलमोस्ट ना के बराबर ही, बट एफर्ट्स तो हमने पूरे डाले थे। होता है, मार्केट है, एफर्ट्स वेस्ट गए, बट एट द सेम टाइम बड़ा लॉस नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ और इससे क्या फ़ायदा है, जब मैं आपको थोड़ी देर के बाद ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा तो पता चलेगा। जो नए हैं उनको मैं थोड़ा सा एनालिसिस, हाउ टू यूज़ एनालिसिस, यानी कि मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसे कैसे यूज़ करना है वो थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, व्यू बिल्डिंग करूँगा डेली या आवरली चार्ट में। उसके बाद में मैं आपको ऊपर और नीचे के लेवल्स बताऊंगा। सिर्फ लेवल्स अचीव करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेवल्स के साथ ज़रूरी है कि 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल भी क्लोज होनी चाहिए। अगर आप कॉल साइड के लिए देख रहे हो, लेवल्स के साथ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है अगर आप पुट लेने के बारे में सोच रहे हो। भले मैंने कहा कि कल मार्केट ऊपर जाने वाला है और नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए, तो व्यू बिल्डिंग, या मैं क्या बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, ये ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। लेवल्स ज़्यादा मायने रखते हैं। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे नौसिखिए चैनल पे आते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो बोला था मार्केट छुएगा आसमान, बट ये देखो नीचे के लेवल्स आ गए, मैंने तो कॉल कैरी किया था, मैंने पुट कैरी किया था, पूरा आपने मेरा लॉस करवा दिया। तो और एक चीज़ आपको हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ, जो भी व्यू बिल्डिंग कर रहा हूँ वो अगले दिन के लिए ही वैलिडिटी है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, यानी कि वो सड़ जाता है, वो आउट ऑफ शेल्फ हो जाता है। उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा वो एनालिसिस अगर आपको चाहिए, आपको वापस नेक्स्ट दिन का एनालिसिस देखना है। क्यों मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि मैं अगर बड़े बड़े व्यू बताऊंगा तो बहुत सारे नादान लोग क्या करते हैं कि
ऑप्शंस को कैरी करते हैं। मैं नौ सीखिए यानी कि लेट बिगनर्स जो है ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण होता है कैपिटल वाइप आउट करने का, ये 4 चीज़ें होती है। सबसे पहले, अगर आप ऑप्शंस को ओवरनाइट कैरी करते हो, बहुत रिस्की है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, आपको पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस है। तो हमें ऑप्शंस को कभी भी ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। सेकंड, कभी भी ऑप्शंस और ख़ास करके लॉस मेकिंग ऑप्शंस को एवरेज नहीं करना है। तीसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। आज भी अगर आप देखोगे साइडवेज था, मालूम था 4 बार सी के ट्रेड दिए, बट ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि हमने 20-25 ट्रेड दिए, राइट। तो 4, मैक्सिमम 4, आज हमारा लिमिट क्रॉस हो गया, बट हम 3 और 4 के मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको भी यही फॉलो करना है। और स्टॉप लॉस कभी भी दिमाग में नहीं, ऐप में लगाना है। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत पॉसिबल है कि आप एक अच्छे खासे प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अब सेशन के एंड में मैं क्या करूंगा, तो आपको बने रहना है, क्योंकि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आज जो कुछ भी ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम सिखा रहा हूँ उस पर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, और ये क्वेश्चंस आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम है ना, इससे आपकी साइकोलॉजी भी सही होने वाली है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एंड तक पूरा का पूरा ये सेशन देखना। वन ऑफ द बेस्ट सेशन मैं कोशिश करूंगा ये आपके लाइफ में हो, और मैं देने की कोशिश करूंगा। एंड एट द सेम टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 80,000 लोग ये देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट 10,000 कमेंट्स तो आने चाहिए, और 15,000 लाइक्स होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का हम ये टारगेट रखेंगे। उसके बाद मैं 3 स्टॉक्स के एनालिसिस भी करूंगा, चार्ट पैटर्न रीडिंग की, स्टॉक कभी ऊपर और नीचे जाता है। आज आपकी ही फरमाइश है, जैसे कि सैंडी जी ने जियो फाइनेंस, सरफराज जी ने एशियन पेंट्स, और शैलू जी ने आईजीएल के बारे में पूछा है। पिछले एनालिसिस के विनर कौन है, तो ये देखते हैं। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी नियर टारगेट 1 एंड टारगेट 2। तो आपको भी पता है कि जो मैंने इस कंसेप्ट सिखाया था, एक लॉट के साथ क्या करना है। तो अगर आप एक लॉट कैरी कर रहे हो तो टारगेट 1 पे एक लॉट बुक कर देना है। पुल बैक होगा, वापस जब नीचे आएगा तब आपको वापस एंट्री करके टारगेट 2 तक आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप 3 लॉट के साथ कर रहे हो तो मैंने बता दिया 2 लॉट के यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, सिर्फ एक को कैरी फॉरवर्ड करना है। वाई ट्रेल स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि एक बार मार्केट ऊपर बढ़ गया तो हमें अपने प्रॉफिट लॉक कर देने हैं। और व्हाट आर द चांसेस ऑफ ओवरनाइट प्रीमियम ऑन बाय साइड पोजीशंस विल इंक्रीज और डिक्रीज। डेफिनेटली हमेशा प्रीमियम नीचे ही गिरता है, इससे लॉस होता है। तो इसके लिए हमें ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करना है। ये सब लोग हैं जिन्होंने आंसर सही दिया था। सरवरी, विशाल, नूज, राजेश, केशु, विनायक, लक्ष्मण, आदित्य, अजय, अंजलि, अशोक एंड कृष्ण जी, आप सबको अभिनंदन। अब देखते हैं कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। इंडिया की जीएसटी बढ़ते ही बढ़ते जा रही है, पता नहीं किधर से कलेक्ट कर रहे हैं, बट बढ़ते जा रही है। इंडिया जीएसटी कलेक्शन रोज टू 1.96 लाख करोड़ इन जुलाई 2025, मार्किंग अ 7.5% इंक्रीज, यानी कि पिछले साल से यहाँ पे 7.5% जीएसटी में इजाफा हो गया है। ये आरबीआई विल सेटल $5 बिलियन रुपी स्वैप ऑन मंडे, एब्जॉर्बिंग रूपी विदाउट डिस्टर्बिंग द मार्केट। तो चलो अच्छा है। इंडिया में फेस 9 to 11 बिलियन जंप इन ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट। यस, क्योंकि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो। अगर इंडिया को बंद करना पड़ा तो 9 से 10 बिलियन का लॉस हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ये करेगी। अगर आपको मुझसे स्टॉक मार्केट सीखना है, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम कॉल बैक करेगी। ना ही हम अकाउंट हैंडलिंग, ना ही हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ये सब गवर्नमेंट से अलाउड नहीं है। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अगर आप किसी और से करवा रहे हैं या कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपके पैसे डबल करके दूंगा, आपका अकाउंट हैंडल करूंगा, तो ये फ्रॉड है, ये अलाउड नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम क्या है। ध्यान लगा के देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम, ओके। आप में से कितने लोग हैं जिनको वजन कम करना है, आप जिम में जाते हो बट कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। किसी को
किसी ने ट्राई किया है और किसी को बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको पहले जिम के हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करता हूँ और फिर मैं आपको ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम के बारे में बताता हूँ। हमें क्या लगता है कि हमें अगर वज़न कम करना है, वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमें जिम जाना है, राइट? उसके बाद दिमाग में क्या आता है, अरे यार 20 मिनट 25 मिनट जिम करके कुछ नहीं होता है, हमें कम से कम 1.5 घंटा जिम करना है, राइट? अरे फिर भी कम नहीं हो रहा है, तू अभी भी गलती कर रहा है, तुझे मॉर्निंग वॉक भी करना है। तो जिम के साथ क्या ऐड हो जाता है, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक अभी भी वजन नहीं कम हो रहा है, मॉर्निंग वॉक 1 घंटा करना है। अरे आदमी इतना ज़्यादा एक्सरसाइज, पूरी लाइफ चली जाएगी एक्सरसाइज करने में और आप शॉक हो जाएंगे, यार सब तो कर रहा हूँ फिर भी वज़न नहीं कम हो रहा है। अब दिक्कत क्या है कि वज़न कम करने का सबसे बढ़िया तरीका जिम या मॉर्निंग वॉक नहीं है। जिम या मॉर्निंग वॉक नहीं है, ये ऑफकोर्स एक हेल्प करने के लिए है, एक साइड सप्लीमेंट जैसे है, बट ये इसकी दवाई नहीं है। यानी कि ये इसका जो मैं कहता हूँ ना इलाज, ये जो दवाई है मीन्स वेट कम करने की, ये नहीं है। तो दवाई क्या है इसकी? तो दवाई ये है कि वेट लॉस करते वक्त आपको सबसे पहले आपके खाने पे ध्यान देना है, यानी कि डाइट पे ध्यान देना है। आपको मालूम रहेगा कि अगर आप 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक करते हो और उसके बदले सिर्फ दिन में 2 चीनी वाली चाय कम करते हो, सिर्फ 2 कप, सिर्फ 2 कप, जो अगर आप 4 कप 5 कप कर रहे हो तो फंस गए, यानी कि पेट पूरा बाहर आएगा। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 चाय चीनी वाली कम करते हो या 0 कैलोरी शुगर के साथ चाय पीते हो, तो यहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉक करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ 2 प्याली चाय कम करने से आपका ये मॉर्निंग वॉक का हिसाब हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, चिप्स खाते हो, बिस्किट्स खाते हो, तो ये सब अगर आप खाना कम करोगे और क्लीन फूड खाओगे, यानी कि प्रोटीन से भरा, यानी कि अंडे खा सकते हो, राइस भी चल जाता है, सब्ज़ी भी चल जाता है, तो धीरे धीरे आपको जिम करने की भी ज़रूरत नहीं। तो आपका मेन लॉजिक क्या है वेट लॉस में, कि दिन भर में आपके जो कैलोरीज है वो पेट में अगर कम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जिम, और ये आप करो मसल बिल्डिंग के लिए, उसका अलग रीज़न है, बट वेट लॉस के लिए सबसे पहला और सिंपल तरीका है कि शक्कर वाली चीज़ या कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है, जैसे कि बिस्किट, चपाती, बहुत सारा राइस, अगर वो कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट दिखने लगेगा। तो ये कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि अब मैं ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम में जाऊंगा। बाय द वे, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो कमेंट करके बताना, कभी ना कभी मैं बहुत डिटेल में इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। 2 महीने में लगभग आप 8 किलो या 9 किलो कम कर सकते हो। मैंने किया है, तो ये पूरा मेरे दिमाग में है। सो अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो आप डाल देना, मैं कभी सैटरडे संडे को इसके बारे में बताऊंगा। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम। अब होता क्या है कि, और थोड़ा सा सेशन बड़ा रहेगा, बट अगर आपको नहीं पसंद है कमेंट करना, मैं फटाफट भगा दूंगा। अब होता क्या है इसमें कि आप बहुत सारे आप जैसे लोग नीचे मुझे ये डालते हैं, सर मैंने आज 1 लाख कमाया, सर मैंने आज 2 लाख कमाया, सर मेरा आज 50,000 का फायदा हो गया। अब ये दिखने के लिए तो बहुत अच्छा दिखता है और बिगनर भी अट्रैक्ट हो जाता है, बट टू बी हॉनेस्ट कितना पैसा कमाया, जैसे जिम इरेलेवेंट है या वॉकिंग इरेलेवेंट है, कितना पैसा कमाया ये मार्केट में इरेलेवेंट है, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। ये एक भ्रम है, ये एक खाली फुकट सर को देने वाली तकलीफ़ है कि मैंने इतना कमाया उतना कमाया। थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज हमने, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ,
24,550 का कॉल दिया था, तो उसका प्रीमियम था 200। ओके, टारगेट 1 था 220, टारगेट 2 था 240, राइट। अब जब प्रीमियम को हम लॉट साइज के साथ ऐड करते हैं, यानी कि 75 का एक लॉट साइज, तो फिर हमें क्या पता चलता है? तो हमें पता चलता है कि ये जो ऑप्शन खरीदना है उसके लिए हमें 15,000 के आसपास लगेंगे, राइट। अब वैसे ही अगर मुझे 2 लॉट चाहिए तो इंटू 2 करूंगा, 3 लॉट चाहिए तो इंटू 3 करूंगा। तो एक समझ लेना कि ये भी ज़रूरी नहीं है और ये लॉट का भी चक्कर ज़रूरी नहीं है। हमें थोड़ा सा अलग एंगल से देखना है कि यार मैं कुछ खरीद रहा हूं जिसकी प्राइस है 200, राइट। अब महीने में कितने दिन हैं? तो समझो महीने में 22 ट्रेडिंग दिन है। यहां से अब एक्चुअल ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम पता चलता है। ओके, अब 22 दिन है। अब समझ लो कि ये 22 दिन है, उसमें से समझो मेरे वर्स्ट कम वर्स्ट मुझे एक्चुअली करना क्या है, मेरा ये 22 दिन में मेरा गोल क्या है। तो सबसे पहले सिंपल जाता हूं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा। चलो, मेरा गोल ये है कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चों की फीस भरनी है, इसके लिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जस्ट साइड इनकम करना है, इसके लिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पगार के अगर 50-60% भी मुझे, यानी कि आधे कमाई भी ट्रेडिंग से आ गई, मैं खुश हूँ। तो यही लोग हैं जो बाद में बोलते हैं कि अरे घला दिया, मेरा 2 लाख का आज लॉस हो गया, मेरा 10 लाख का लॉस हो गया। बट आप जब भी मार्केट में आए थे तो आपका ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि आपको अंबानी बनना है, आपको अदानी बनना है, आपको इलॉन मस्क बनना है। आपकी यही एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक साइड इनकम ढूंढना है, राइट। तो अगर आपकी ये अपेक्षा है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, राइट। तो ये हिसाब क्या है मैं बताता हूँ। ज़्यादा प्रेशर लोगे, पैसा डबल करने की एक्सपायरी पे कोशिश करोगे, टेंशन आ जाएगा, गलतियां हो जाएगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आदमी जब प्रेशर में रहता है तो गलतियां करता है। तो ये सिस्टम को देखेंगे। अब हमारा हमारा सिस्टम क्या है? दिन में अगर हम देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं 20-22 पॉइंट कमाने की। तो चलो मैं 20 पॉइंट पकड़ लेता हूँ। तो समझो मंडे आया, हमने 20 पॉइंट कमाया। ट्यूसडे आया, चलो नो प्रॉफिट नो लॉस में चले गए। वेनेसडे आया, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, फिर भी 10 पॉइंट कुछ कमा लिया। ओके, ऐसा अगर देखोगे तो मुझे चाहिए क्या है? तो मुझे चाहिए कि अगर मैं 200 पॉइंट का ऑप्शन कर रहा हूं तो, और मैं दिन के अगर 20 पॉइंट भी ट्रेड कर रहा हूं, यानी कि 20 पॉइंट भी मार्केट से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप देखोगे मेरा गोल, यानी कि मेरा मुझे जो करना है मार्केट में वो सिंपल है। मुझे कैसे ना कैसे करके 22 दिन में सिर्फ 200 पॉइंट कमाने हैं, राइट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं दिन के 20 पॉइंट भी मार्केट से निकालता हूं तो मुझे सिर्फ 10 दिन प्रॉफिटेबल चाहिए, सिर्फ 10 डेज। क्योंकि 10 इंटू 20 अगर करूंगा तो 200 हो जाएगा। और आप देख सकते हो जो मैं प्रीमियम लेता हूं वो भी 200 है। और अगर मैं लगातार 10 दिन भी कोशिश करूं और 20 पॉइंट भी कमाने की कोशिश करूं तो ये जो प्रीमियम है उतना ही पैसा मेरे पास आ जाएगा, यानी कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करना ही नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ पे होती है? दिक्कत यहाँ पे होती है जब आप हर दिन 100 पॉइंट्स के पीछे पड़ते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो हर दिन। आपको दोस्त लाइफ में करना क्या है? अगर आपने 15,000 लगाए हैं और 200 पॉइंट कमा के आपको 15,000 और मिल रहे हैं तो ख़त्म हो गया ना।
एज अ बिगनर अगर आप ये करोगे तो भी आप सबसे बढ़िया ट्रेडर के कैटेगरी में आओगे, सबसे बढ़िया, यानी कि टॉप 1% में आओगे। तो ये एक ही दिन क्यों आपको 50, 60, 80, 100 पॉइंट्स की रैली चाहिए? हर बार नहीं होता है मार्केट में। तो आपका जो गोल है वो बहुत सिंपल होना चाहिए कि, और आपको इसके लिए ट्रेडिंग लॉग भी मेंटेन करना है कि जल्द ही मैं आपको ट्रेडिंग लॉग दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप लॉट साइज फिक्स रखोगे, लॉट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। लॉट इसके लिए, अगर आप लॉस मेकिंग हो, पहले आप सिस्टम पे ध्यान दो, आप लॉट पे मत ध्यान दो। अगर आप 5 ले रहे हो, 10 ले रहे हो, मैं कहूँगा आप सबसे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये किस्सा लॉट्स का है ही नहीं। लॉट्स कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं। ये किस्सा है ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम का। आपका गोल क्या है कि फॉर एग्जांपल ये 22 दिन है, तो हर दिन में क्या मार्केट में आसानी से या थोड़ा सा दिन में 2 ट्रेड लेके, या अगर मेरा कोटा आज का पूरा हो गया है और मुझे एक ट्रेड मिल रहा है तो 25-30 पॉइंट करके, क्या मैं हर दिन मार्केट में 20 से लेके 10 पॉइंट कमा सकता हूँ? ये अपेक्षा होनी चाहिए। चलो कभी कभी मार्केट नहीं चलता है तो उस दिन मैं सिर्फ 20 पॉइंट्स का लॉस लेके चुप बैठ सकता हूँ क्या? या चलो कभी कभी दूसरे दिन भी मार्केट नहीं चला तो मैं 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स का लॉस लेके 2 ट्रेड्स लिए, ट्रेल स्टॉप लॉस करके बैठ सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स बैठ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 22 दिन है, राइट? अब ये जो नेगेटिव है उसके साथ चलो पॉजिटिव दिन चले गए, राइट? +20 या +20 या +20, राइट? तो ऐसे करके चलो मेरे पास 5 दिन निकल गए, बट अभी भी मेरे पास 17 दिन है। चलो कभी कभी छुट्टियां रहती हैं तो 15 दिन है, और चलो 15 दिन में भी अगर मैं 100-200 पॉइंट्स का लॉस नहीं करता हूँ या पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं करता हूँ, तो मेरे ये सिस्टम को चाहिए सिर्फ 10 दिन और सिर्फ 20 पॉइंट, ताकि मैं अपना पैसा महीने में डबल कर सकूँ। ये बोलने के लिए बहुत आसान है, आपको भी लगेगा यार इतना इजी है, मुझे तो लगता है मैं कल परसों ही कर दूंगा, बट ये इतना इजी नहीं है। दिमाग में कंट्रोल रखना और ये सिस्टम के पीछे भागना, ना कि लॉट साइज के पीछे। अब इसमें आप क्या गलतियां करोगे, इसमें आप बीच में ही बैंक निफ्टी ले लोगे, बीच में ही सेंसेक्स लोगे, यानी कि सिस्टम को हटा दिया, अपने हिसाब से ट्रेड किया, तो ये मेजर गलती होती है। इसमें और आप क्या करोगे कि चलो निफ्टी का सिस्टम तो फॉलो कर रहे हो, बट पूरा का पूरा पैसा एक्सपायरी पे लगा दिया, वापस आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आपका गोल सिंपल है कि मुझे मुंबई से दिल्ली तक ही जाना है, तो आप वही डायरेक्शन में जाओगे। मेरा गोल है दिन में 20-25 पॉइंट कमाना, उससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट गोल है कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 25 पॉइंट का लॉस करना। अगर मेरा ये कंसेप्ट दिमाग में फिट है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन चाहिए प्रॉफिटेबल होने के और गलतियां न करने के। और 20, क्योंकि गलती कहाँ पे होती है, जब आप 20 के जगह पे 50 पॉइंट के लिए भागते हो। मार्केट में से 20-25 पॉइंट निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट जब आप, और 15 पॉइंट निकालना तो और भी आसान है। जैसे आज देखो 2 बार 15 पॉइंट निकल गए। तो ये भी सिस्टम आपको अपनाना है कि 2-2 15-15 पॉइंट के भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट जब आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट के पीछे भागते हो तब जाके सब चक्कर चालू होता है। क्योंकि 7 दिन में एक या 2 बार 50 या 60 पॉइंट का मुंह मिलेगा, बट बाकी के इसमें तो आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये पूरा सिस्टम ही काम नहीं करता है। तो इसकी मैं एक्सेल शीट और ये सब देने को ट्राई करूँगा, बट क्या आपके दिमाग में फिट है कि मुझे 20 या 25 पॉइंट ही ट्राई करना है निकालने के साथ? अगर मैं 1 लॉट कर रहा हूँ, 2 लॉट कर रहा हूँ, चलो पहले आपने पूरा बुक कर दिया टारगेट 2 के लिए, वापस आपने वेट किया, बट उसमें भी पॉइंट सिस्टम रखना। विदाउट लॉट डजेंट मैटर,
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको कैसे लगा, जहाँ पे जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका जब आप अपनी ट्रेडिंग शीट बनाओगे, जहाँ पे हर दिन आप लिखोगे या आज मैंने निफ्टी में कितने पॉइंट्स निकाले, कल मैंने निफ्टी में कितने पॉइंट्स निकाले थे, परसों मैंने कितने पॉइंट्स निकाले थे, फिर जब आप 22 दिन का कच्चा चिट्टा खोलोगे तब आपको पता चलेगा अरे यार मैं तो सही कर रहा था, बट एक ट्रेड ने पूरा का पूरा मुझे 100 पॉइंट लॉस में निकाल दिया, तो ये मेरा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो ये ट्रेड कौन सा ट्रेड है, ये ट्रेड समझो एक्सपायरी का है, मैं नहीं लूँगा, राइट। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम एक्सपायरी के टाइम पे ये सिस्टम नहीं काम करेगा, क्योंकि ये सिस्टम देखो क्या है, 200 पॉइंट्स आपको निकालने हैं, राइट। बट अगर एक्सपायरी में आप 20 के बहुत ज़्यादा लॉट्स लोगे तो कैसे काम करेगा। तो अगर एक्सपायरी में भी ट्रेड करना है तो एक लॉट के साथ ही करना है, और उसमें भी अगर 30 पॉइंट का लॉस हो रहा है तो आपके सिस्टम में से 30 पॉइंट जाने चाहिए। तो लॉट्स आगे पीछे आप नहीं करोगे क्योंकि एक्सपायरी है, नहीं तो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये जस्ट एक कंसेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रेशर कम कर देता है मार्केट में एग्जैक्टली मुझे क्या अचीव करना है, मेरा प्रॉफिट रिकवरी कब हो सकता है, सब आप ये सिस्टम के साथ एनालाइज कर सकते हो। और ये कब कर सकते हो, जब आपका पहला महीना या दूसरा महीना सिस्टम काम कर रहा है। चलो आप 200 पॉइंट में एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, आप टॉप 3 या 4% में आ जाओगे दुनिया के अगर आपने 200 पॉइंट का निकाल लिए। बट क्या मैं 100 पॉइंट मार्केट में निकालने की कोशिश कर सकता हूँ क्या, सिर्फ महीने की? तो भी मैं फंटास्टिक कर रहा हूँ, क्योंकि फिर भी मैं 50% प्रॉफिट कर रहा हूँ, जहाँ की म्यूचुअल फंड जो है जो 3-3 साल लगाते हैं और मैं एक महीने में ये काम कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, तो इसको हल्के मत लेना। लॉट वापस कहूँगा आपको कितना प्रॉफिट होता है ये मायने नहीं रखता है। आज से अब जब कमेंट भी करोगे तब आप बोलोगे कि मैंने कितने पॉइंट्स कैच किए, और जो बंदा 20 पॉइंट 25-30 पॉइंट कैच करने को जिसको जम रहा है मार्केट में, वो मेरे हिसाब से विनर है, ना कि वो बंदा जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहा है, क्योंकि इट इज इररिलेवेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, आपको कैसे लगा क्या लगा मुझे कमेंट करके बताना। अब फटाफट हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, ये क्यों ऐसे निफ्टी ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि बट ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट के नज़दीक आ गई है और इसके लिए निफ्टी को सपोर्ट का प्रेशर आ रहा है, राइट। तो थोड़ी बाइंग हो रही है, थोड़ा सा वापस ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो ये बट ऑब्वियसली है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा ऊपर से झप करके सेलिंग प्रेशर नहीं आता है, निफ्टी इतनी जल्दी नहीं गिरने वाली है। तो वापस क्या है, तो व्यू अगर आप देखोगे तो रेंज बाउंड ही है, ना ऊपर ना नीचे, रेंज बाउंड है, मॉडरेट रेंज बाउंड, जैसे आज था वैसे ही कल का हो सकता है। अब जो लेवल्स देने वाले हैं, मैं बढ़िया सी लेवल आपको देने को ट्राई करता हूं। अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो सबसे जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, तो वो जो मेन सेलिंग पॉइंट है जहां पे एक बड़ा नीचे का मुंह आ सकता है, वो लक्ष्मण रेखा है 24,770। ये पॉइंट है, वो डिफाइन करेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, राइट। बट मार्केट कहां पे खड़ा है, मार्केट अभी देखोगे तो 24,726 पे खड़ा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये भी है, थोड़ा सा ध्यान देना, कल अगर ये लेवल पे 15 मिनट्स रेड कैंडल आती है ऐसे कुछ, तो आपको अलर्ट रहना है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। बट ये बहुत बड़ी और पावरफुल कैंडल होनी चाहिए। बट फिर भी आप ट्रेड कब लोगे, तो ट्रेड आप 24,635 15 मिनट रेड कैंडल पे लोगे, और ये कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा पहला टारगेट 24,560 और दूसरा टारगेट 24,560।
520 और एक फाइनल टारगेट है 24,440 जो मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जस्ट ये ध्यान में रखना। ओके, आप ऊपर का ट्रेड कब लोगे? तो लॉजिकली अगर आप देखोगे, मुझे किसी ने कहा मैं ऊपर का ट्रेड कब लूँगा, तो मैं आपको ये पॉइंट के लिए नहीं जाने को कहूँगा क्योंकि ये बहुत आपको रुलाएगा, राइट। तो जो लॉजिकल ट्रेड है, और अगर आप देखोगे 770 कर दिया तो 24,800 का भी रेजिस्टेंस रहेगा, फिर भी हम थोड़ा सा रिस्क लेंगे हम, और मैं लिख के देता हूं कि रिस्क की ट्रेड है। ओके, 24,785 पहला टारगेट क्या रहेगा? 24,000। क्यों ऐसे 810 कम टारगेट दे रहा हूं? क्योंकि बट ऑब्वियसली 800 के यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट रहेगा, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,870। तो ये थोड़ा सा रिस्की है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो आपको ये टारगेट्स के पीछे भागना है, यानी कि 810 के ऊपर 870। बट एनीवेज 25-30 पॉइंट निकल जाता है, और आज ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हमने इतना आज कुछ खास कमाया नहीं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे मोमेंटम आपको दिखेगा, बट यहाँ पे जाके रुक सकता है। और इसके बीच में क्या है? तो इसके बीच में नो ट्रेड जोन है, यानी कि आप इसके नीचे ही ट्रेड करोगे, इसके ऊपर ही ट्रेड करोगे। इसके बीच में अगर ट्रेड करने को जाओगे तो आज जैसे हुआ था वैसे ही आपको दिक्कत फेस होगी। अब बैंक निफ्टी का फटाफट एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी वैसे भी बहुत तकलीफ दे रही है, पूरे दिन साइडवेज थी, तो चलो फटाफट 55,500 के नीचे 200 पॉइंट और 55,700 के ऊपर 200 पॉइंट। इसके नीचे अगर ऊपर और नीचे इसके बीच में अगर ट्रेड करने को जाओगे, नो ट्रेड जोन में फंस जाओगे। प्लस यहाँ पे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल और यहाँ पे 15 मिनट्स रेड कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ऑलरेडी निफ्टी के तरह ही मैंने बताया है, बट स्टिल एक बार सेंसेक्स का एनालिसिस बता देता हूँ। मुझे नहीं पसंद आता है बट स्टिल मैं बता देता हूँ। 81,100 के ऊपर आप 81,250 के आसपास देख सकते हो, और 80,700 के नीचे आप 80,500 तक देख सकते हो। तो ये हो गया एक्सपायरी का ट्रेड। अब देखेंगे हम जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस वीकली में थोड़ा सा ऊपर अब जा रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी भी रेजिस्टेंस है, राइट। तो मोर और लेस लग रहा है कि अब इसने मोमेंटम या ऊपर की पकड़ने की कोशिश की है, बट जो तेज़ी से देखो यहाँ पे पूरा कंजेशन है, तो इसको अगर तोड़ना है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी लगेगी, नहीं तो ये बार बार मर मर के नीचे आ जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो तो ये पावरफुल एंट्री नहीं है, आपको रुलाएगा। ऊपर जा रहा है बट ऑब्वियसली, बट अग्नि परीक्षा जो है उसको 360 की देनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं ऐसे इसमें एंट्री नहीं करूँगा। एशियन पेंट्स बहुत सारी दिक्कत हो रही है, बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। मार्केट ऑलरेडी आदित्य बिरला एंड JSW इन्होंने लिया है, तो मैं कहूँगा रिलैक्स रहना, अननेसेसरली कुछ करने की कोशिश मत करना। एक बार सबसे अच्छा स्टॉक था बट अब सिचुएशन चेंज हो गया है। IGL साइडवेज है, आप खुद देख सकते हो, मोमेंटम नहीं मिल रहा है, बहुत सारा साइडवेज जा रहा है, तो कुछ फिलहाल कर नहीं सकते। IGL में साइडवेज में है, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, तो नहीं लेना ही बराबर है। अब मैं जो पॉइंट्स पूछूंगा कल के लिए उसका ये करना, हाउ मच पॉइंट सिस्टम टू एक्सपेक्ट इन मंथ, यानी कि एक महीने में अगर आप 200 का प्रीमियम के साथ ऑप्शंस कंसिस्टेंटली ले रहे हो निफ्टी के, तो एक महीने में आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, यानी कि हर दिन कितने पॉइंट्स निकालने चाहिए और कितने पॉइंट्स आपको महीने में कमाने की कोशिश करनी चाहिए।
प्लस यहाँ पे वही लिखा है, हाउ मच डेली पॉइंट सिस्टम यू शुड ट्राई टू गेट फ्रॉम द मार्केट टू अवॉइड स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग। अब ये सब 200 के हिसाब से मैंने बताया है, तो आप उस हिसाब से मुझे बता सकते हो। अगर आप समझो 180 का ले रहे हो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। बट मैंने इजी तरीके से 200 के हिसाब से आपको समझाया, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखोगे तो हम भी अपने जो इन द मनी रख के प्रीमियम, क्योंकि आउट ऑफ द मनी एट द मनी मीन्स आउट ऑफ द मनी हमेशा दिक्कत देता है, बहुत ज़्यादा निफ्टी की मुँह लगती है। तो उससे अच्छा इन द मनी 200 के आसपास अच्छा गिरता है, ज़्यादा प्रीमियम में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो महीने में कितने 200 के हिसाब से अगर आप प्रीमियम ले रहे हो तो महीने में कितना आपका प्रीमियम पॉइंट्स निकलने चाहिए और पर डे कितना आपका पॉइंट्स निकलना चाहिए, ये कमेंट्स है। वापस एक बार अगर आपको ट्रेडिंग पॉइंट सिस्टम समझ में आ रहेगा तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। वापस अगर आप पॉइंट सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो मैं कहूँगा एक्सपायरी पे इतना ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट सिस्टम विथ निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स पहले फॉलो करने को देखना, बाद में इंडेक्स चेंज करने की कोशिश करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।